धैर्यवान होना एक अच्छा गुण है, लेकिन धैर्य रख पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। धैर्य प्रतीक्षा करने की कला है। जो सीमा धैर्य की होती है, वही हमारी उम्मीदों की भी होती है। हम सभी जानते हैं कि कार्य करने की अलग गति होती है और उसका परिणाम पाने की अलग, लेकिन इनके मध्य धैर्य की सीमा होती है जिसे पार करना पड़ता है। और इस समय सीमा में होती हैं उम्मीदें, बेचैनी, झुंझलाहट, जिन्हें धैर्य के साथ सहना पड़ता है। व्यक्ति जब किसी कार्य को हड़बड़ी में करने का प्रयत्न करता है तो वह सत्य और वास्तविकता के अनुभव नहीं कर पाता है, और बेचैनी में किए गए कार्यों के कारण कई बार उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। इस दौरान वह ऐसी बातें बोल बैठता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे कार्य भी कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। यदि व्यक्ति बेकार में हड़बड़ाहट करता है तो धैर्य से काम नहीं लेता है, तो वह अपने 10 मिनट के कार्य को कई घंटों में बदल देता है। हड़बड़ाहट में कार्य बिगड़ने लगते हैं और फिर उन्हें सुधारने में समय लगता है। धैर्य न धारण कर पाने के कारण कई बार व्यक्ति के कदम गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हमारा धीरज तब जवाब दे जाता है जब उसकी हमें सबसे अधिक ज़रूरत होती है। धैर्य की कमी के कारण ही व्यक्ति के अंदर हड़बड़ाहट होती है। ऐसा कहते हैं कि गड़बड़ी की शुरुआत हड़बड़ी से होती है। व्यक्ति जैसे ही धैर्य खोता है, वह उसी तरह सफलता की संभावना को भी नकारता जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हेनरी एच रोनाल्ड के अनुसार, कोई भी मुर्गी अंडे में चूजा पाने के लिए उसे तुरंत नहीं तोड़ देती है, बल्कि उसे सेती है। अर्थात सफलता पाने के लिए मनुष्य को हड़बड़ी न करते हुए धैर्य पूर्वक अपने प्रयासों को करते रहना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि धैर्य का मतलब धीमा कार्य करना होता है। सत्य ऐसा नहीं है। संसार के प्रमुख धनवानों में शामिल वॉरेन बफेट के अनुसार, जो भी आपको अपने से जितना ज़्यादा आगे दिखा रहा है, वह उसी अनुपात में आपसे ज़्यादा धैर्यवान है। जीवन में चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, उसे आसानी से पार किया जा सकता है, बेशर्त व्यक्ति में अगर हड़बड़ी न हो, वह ठहर कर परिस्थितियों का चिंतन कर सकता हो। यह सच है कि धीरज के साथ किए गए कार्य सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर देते हैं कि इस असफलता के पार पाने से दूसरे रास्ते उपलब्ध हो जाएंगे। धैर्य के साथ व्यक्ति यदि जीवन जिए तो वह भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। धैर्य व्यक्ति की हर अंतहीन इच्छा को दिशा देने के साथ साथ एक जीवन का उद्देश्य भी दे सकता है। अगर व्यक्ति में धैर्य है तो वह 100 में से 100 नंबर का हकदार होता है, और अगर धैर्य नहीं है तो वह शून्य के पायदान पर स्वयं को खड़ा पाएगा। इतनी अनमोल विरासत है धैर्य की। धैर्य रखना केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है, कला है। धैर्य को इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, जिसका अर्थ है बिना आपा या आस खोए देरी, मुसीबत, झुंझलाहट के अक्षरों को स्वीकारने या सहने की क्षमता। हमें हर उस अक्षर में धैर्य की जरूरत है जब परिस्थितियां हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं। प्रसिद्ध लेखिका जॉइस मेयर का कहना भी यही है कि धैर्य इंतजार करने की क्षमता मात्र नहीं है, बल्कि इस दौरान हम कैसा व्यवहार करते हैं और इंतजार करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में नई तकनीकों ने हमारे कार्यों की गति बढ़ा दी है। इसके साथ ही
तुरंत परिणाम प्राप्त करने का चस्का भी हमें तेजी से लगता जा रहा है। लेकिन जब हम अपने हिस्से का कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें उसका परिणाम पाने के लिए इंतजार ही करना पड़ता है। धैर्य एक कुशलता है जो व्यक्ति को सीखनी पड़ती है, और जो व्यक्ति इसका जितना अभ्यास करता है उतना ही वह जीवन में आगे बढ़ता जाता है। धैर्य में हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रतीक्षा के समय कुछ कार्य न किए जाएं। यदि प्रतीक्षा का समय यूं ही गवाया जाए तो व्यर्थ समय गुजरने के कारण बेचैनी, झुंझलाहट का होना स्वाभाविक होता है। इसलिए प्रतीक्षा की अवधि में भी हमें स्वयं को किसी न किसी कार्य में लगाना चाहिए और उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। महान वैज्ञानिक एडिसन को बल्ब की खोज करने में 3 साल लगे, लेकिन इस बीच उनके साथी इतने लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहे और बीच में ही उन्हें छोड़कर चले गए। वे जब जब अपने प्रयोगों में असफल होते तो उनके साथी उन्हें पीछे हटने के लिए कहते। प्रयास करते करते एक रात्रि वे किसी समय सही तार तक पहुंच गए और बल्ब जल गया। जलते हुए बल्ब की रोशनी में उनके 3 साल के धैर्य और विश्वास का फल चमकने लगा। कभी कभी शरीर में बहुत दर्द होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छा होने की आशा होती है। उस दर्द को झेलने की ताकत प्रदान करती है वह। धैर्य खाली बैठने का काम नहीं है। धैर्य के अवसर पर व्यक्ति को वे सब कार्य करते रहने चाहिए जिन्हें वह कर सकता है, और इससे प्रतीक्षा की अवधि भी सहजता से गुजर जाती है। धैर्य व्यक्ति को वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसका वह सही मायनों में हकदार होता है।